मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के जमुई में और मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं एनएम क्लिनिक के डायरेक्टर, निदेशक और मुख्तलिफ़ बीमारियों के मशहूर डॉक्टर तैयब साहब, जो एनएम क्लिनिक के मालिक हैं। डॉक्टर साहब, कल जो वाक़या हुआ और जिस बच्चे की मौत हुई, क्या हकीकत है, क्या है पूरी सच्चाई? हाँ, मैं डॉक्टर तैयब जमुई आज 40 साल से 1995 से पहले से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता आया हूँ। और मेरा सेंटर जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत मशहूर है। लोग दूर दूर से रिफ़र केस मेरे पास आते हैं। कल संजोग की बात ये हुई कि कल 6 बजे सुबह में प्रसव पीड़ा में मेरे पास एक मरीज आया। मैंने उसको देखा, उसको एडमिट किया और उसकी डिलीवरी जो है 9 बजकर के कुछ मिनट पर मेरे यहाँ हुई। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, काला था, हो गया था, यानी कई दिन पहले का मरा हुआ था। उसके बाद मैंने उनके अभिभावक से कहा कि रोना गाना मत, नहीं तो एक दूसरा जो है भाई उसकी माँ की तबीयत और ख़राब हो सकती है। लेकिन वह रोने गाने से बाज नहीं आ रहे थे। तो कुछ देर के बाद जो अभी डिलीवरी वाले टेबल पर जो जच्चा थी वह लेटी हुई थी, उसने कहा कि मेरी तबीयत घबरा रही है। तो मैंने देखा, उसका बीपी चेक किया, उसका पल्स देखा, बिल्कुल सही था वो। तो मैंने कहा कि ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद कहा कि नहीं, मेरी घबराहट कम नहीं हो रही है। तो मैंने तुरंत जो है बाहर गाड़ी खड़ी थी किसी की, मैंने कहा भैया इसको हायर सेंटर पर लेकर के जाओ। जो है उसके पति और उनके साथ औरत, ये दोनों उस गाड़ी के साथ जो है हायर सेंटर की तरफ गए। मैंने उनको बताया कि देखो हायर सेंटर में आप यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल, रामा है और नोबल हॉस्पिटल है, इस सब में जो है ना कहीं भी दिखा सकते हो। तो पता चला कि उधर से वो किसी हॉस्पिटल में दिखाए और वहाँ उसको नहीं लिया, दूसरे हॉस्पिटल में दिखाए, वहाँ उसको मृत घोषित किया। उसके बाद उसके परिजन जो है उसको ले करके घर चले गए थे। घर जाने के बाद फिर कुछ लोग आए और फ़ोन करके वो घर से जो है उसको डेड बॉडी को मंगा करके मेरे क्लिनिक के सामने रख करके हंगामा शुरू कर दिए। इसके बाद जो लोकल जो है पुलिस स्टेशन है, मैंने लोहरा पुलिस चौकी से मैंने दरोगा जी यहाँ पर आए। अब वह स्थिति को देखते हुए और पुलिस बल को बुला लिया उन्होंने और समझौता बातचीत करते हुए मैंने उस पर समझौता हो गया। वो अपनी डेड बॉडी लेकर के चले गए। वो लिखित दे दिए कि हमें किसी प्रकार का कोई पुलिस केस नहीं करना है, कोई कार्रवाई नहीं करना है। मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और स्थिति खराब होने के बाद मैं रिफर हायर सेंटर पर ले जाते समय उसकी मौत रास्ते में हो गई थी। ये उसकी लिखित तहरीर है और इसके बाद वो चले गए, मामला खत्म हो गया। यही है। डॉक्टर साहब, जो गार्जियन थे, हाँ, जो अभिभावक थे, हाँ, उनका क्या नाम है? जच्चा उसका जो मायका था, उससे जो जच्चा थे उसका मायका इधर मोहब्बतपुर में था। जी जी। और उसकी शादी जो है जहानागंज के आसपास कोई गांव था उसमें थी। तो इस हंगामे के पीछे आप क्या मानते हैं? हंगामा तो इसमें यह था कि वो यहाँ बवाल करके और कुछ जो एंटी सोशल लोग थे वो हमारे रिपुटेशन को जो है ना खराब करना चाह रहे थे। उनको चढ़ा बढ़ा करके यहाँ पर वो लाए। और वो तो संजोग की बात ये है कि जो लड़की थी जहाँ की मोहब्बतपुर की, वहाँ के बहुत से लोग जो है वहाँ के पहले के प्रधान थे पूर्व में, वो सब लोग जो है वो हम लोगों से जुड़े हुए थे और हम लोग उनके जो है मेरे फैमिली डॉक्टर थे। तो इस बात को जब बताया गया तो वो सारी चीज़ जो है वो समझे और पुलिस ने भी उनको समझाया बुझाया, सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को जो है समझा। तो उसमें पाया गया कि कहीं से कोई डॉक्टर की लापरवाही इसमें नहीं है। अब एंटी सोशल लोग जो है जो इस तरह के मौका पा करके और किसी डॉक्टर की छवि को खराब करने के लिए जो है इस तरह का माहौल पैदा किए, तो संदेश तो यही जाता है कि कोई भी
अगर मरीज जो है अगर कोई एजेंसी में किसी चिकित्सक के पास जाता है तो सबसे पहले उसको अपनी सुरक्षा के बारे में समझना होगा, उसके बाद ही जो है वह मरीज की सुरक्षा के बारे में समझेगा। तो इस घटना से मुझको तो मैं तो यही बता रहा हूँ कि एक पब्लिक का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो आसपास के जो भी चिकित्सक हैं वो इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा मरीज सही आता है, लेकिन जो है बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जैसा रहेगा वैसा निकलेगा। पता हमको नहीं रह पाता है कि हाँ बच्चा कैसा निकलेगा। जैसे ले लीजिए कि अगर सोनोग्राफी भी करवा के आता है तो उसमें दिल की धड़कन बताता है और अंदर जो बच्चा होता है वह सांस नहीं लेता है। अगर जो है बाहर निकला उसका रेस्पिरेटरी सेंटर काम नहीं कर रहा है तो बच्चा पैदा होने के बाद भी सांस नहीं लेता तो मृत ही कहा जाएगा। इसमें भी बहुत से जो है परिजन अब ये कहते हैं कि अरे हमने सोनोग्राफी कराया और बच्चा मेरा सही था, ये मर कैसे गया। मैं कह रहा कि 9 बजे हुआ और 9:30 या 9 बजे मान के चलिए कि अगर 9 बजे डिलीवरी हुई, आधा घंटा के अंदर या 20-25 मिनट के अंदर उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको रिफर कर दिया गया, भेज दिया गया। उधर से फिर लोग लेके आए तो गाड़ी ले करके जो है अब ये जा रहे थे और तब तक पता चला कि यहाँ पर कोई आ गया और उसको फोन करके उस जो है एम्बुलेंस वाला उसके घर पहुंचा दिया था डेड बॉडी को। तो उसको लेकर के आए और जो फिर बच्चे को और जो है उसकी माँ को एक जगह रख करके फिर वही हंगामा सुन। डॉक्टर साहब आपका कहना है कि जो एंटी सोशल लोग थे वो लोग मेरे हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, तो क्या इस साजिश के पीछे जो अभिभावक थे जिन लोगों ने हंगामा किया वो शामिल है कि मुकामी तौर पर भी लोग शामिल हैं? नहीं, मुकामी तौर पर भी शामिल है और ज़्यादातर मुकामी, चूंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, गांव में इस तरह की चीज़ होती है कि गांव में कोई भी कारोबार करे तो आपके पास एंटी लोग ज़्यादा हो जाते हैं। यही जो है काम अगर हम अपने गांव में और अपने एरिया में न करके दूसरे एरिया में जाते हैं तो हमारे विरोध में कुछ कम लोग रहते हैं। तो ये चीज़ हुई कि गांव के अगल बगल के जो लोग हम लोगों से एंटी थे वह अपना खूब अच्छी तरह से रोल अदा किए और पकड़ करके ले गए और लोगों से जो है माने चढ़ा बढ़ा करके कि किसी तरह से इनके ऊपर FIR किया जाए। और इनको तो पुलिस ने कहा कि भाई देखो FIR करेंगे, बहुत होगा। हमने भी बताया कि भाई या तो आप इस चीज़ को समझ करके यहाँ से ले जाइए, समझ रहे हैं, समझ लीजिए, समझौता कर लीजिए, और नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो एक जो एलिजिबल डॉक्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो ना अधिकतम मापदंड 304A होता है, खड़े खड़े जमानत हो जाती है। डॉक्टर साहब अक्सर ये देखा जाता है कि मरीजों को हॉस्पिटल में लाया जाता है और मरीज की या मरीजा की मौत हो जाती है तो लोग डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोई डॉक्टर किसी मरीज की जान क्यों लेगा? डॉक्टर तो कोशिश करता है कि जान बचाई जाए। तो ये इसको आप फौरी जो है मरीजों के जो परिजन हैं उनका गुस्सा मानते हैं या फिर जो है इसके पीछे क्या मानते हैं? नहीं, परिजन ऐसा होता है, उसके परिजन जो ज़्यादातर लोग थे वो इस बात को समझ रहे थे और उनको चढ़ाने वाले जो है उसको चढ़ा रहे थे, इसीलिए जो है ऐसा हुआ। उनको खूब अच्छी तरह से, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर किसी की बेटी जो है डेथ कर गई तो वो अपना आपा खो देता है, इसको हम लोग भी मानते हैं। उसके घर के लोग आपा खोल देते हैं, तो अगर वो कोई गाली गलौज या उल्टा सीधा कुछ भी कहता है तो हम लोग साइलेंट मोड में रहते हैं कि भैया इस वक्त जो है उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, वो कुछ भी आरोप लगा सकता है। लेकिन उसके साथ जैसे ले लीजिए, अब कोई जो गंवई राजनीति करना चाह रहा है, कोई प्रधानी में उठ रहा है, कोई इस तरह से, तो उसको अपना जो है अपना उल्लू सीधा करने के ये जो क्लिनिक है ये कितनी साल पुरानी है जो हॉस्पिटल आपका? ये देखिए बता दूं, जो ये मान के चलिए कि इस क्लिनिक में जो बच्ची पैदा हुई है उसकी भी डिलीवरी यहाँ हो रही है। और इस रोड पर चलने वाले बहुत से लोग मिलेंगे जो मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, उनकी भी पैदाइश इसी जगह हुई है। कितने साल पुराना? 40 साल से ऊपर। 40 साल। हाँ, 40 साल से आप यहाँ पर? हाँ, कंटिन्यू जो है खिदमत अंजाम। हाँ, 40 साल से। वही बता रहे हैं कि जो बच्ची यहाँ पैदा हुई वो डॉक्टर बन गई, सुनिए, और वो भी 2-2, 3-3 बच्ची की माँ बन गई। अब ये समझिए कितनी सुविधाएं यहाँ पर। नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते हैं। अच्छा। और जो भी अगल बगल के डॉक्टर लोग जो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं ये ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये नॉर्मल नहीं होगा, वो लोग यहाँ ले करके आते हैं और 90 का 95% केसेस हमारे यहाँ ये होता है कि वह नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ हमने रिजल्ट दिया,
इसलिए कि अगर रिजल्ट नहीं देते तो फिर इतने दिन तक हम स्टैंड नहीं करते जो है। तो इसमें कोई सच्चाई है कि या फिर एक रटा रटाए ये शब्द कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई? देखिए, जब क्या हकीकत है मैं बता दूं, अगर कोई डॉक्टर है, मैं देख रहा हूं कि अगर डॉक्टर ने जान बचा लिया तो एक बिजनेसमैन कहलाता, आज के दौर में बिजनेसमैन कहलाता है। और डॉक्टर ने अगर उसकी जान नहीं बचाई तो हत्यारा कहला रहा है। आज के दौर की बात बता रहा हूं, तो वो हत्यारा कहला रहा है। अब रही बात यह है कि जो डॉक्टर के पास जाएंगे, इमरजेंसी लेके जाएंगे, तो उसमें दो ही काम हो सकता है। एक तो उसकी जान बच भी सकती है, उसकी जान जा भी सकती है, बीच का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो अगर इस तरह से भाई अगर डिलीवरी हो रही है और लोग अगर ये इस तरह का प्रेशर बनाते रहेंगे तो भविष्य में हम लोग भी हिम्मत अपनी छोड़ देंगे और भैया फिर जैसे बहुत पहले लोग डिलीवरियां अपने घर पर कराते थे उसी तरह से जो है फिर कराते रहेंगे। तो आजमगढ़ वालों के लिए या इस इलाके के लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही संदेश देते हैं कि कोई भी चिकित्सक जो है सिर्फ प्रयास कर सकता है, वो गारंटी नहीं ले सकता है। इसलिए आप लोग इस बात को समझिए और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को समझिए, एक चिकित्सक, कोई भी चिकित्सक हो, वह किसी मरीज से ज़्यादा पैसा ले सकता है, लेकिन कभी भी अगर वो सोचेगा तो वो मरीज की भलाई के लिए ही सोचता है। अक्सर क्या कोशिश होती है आपकी, क्या प्रयास होता है डिलीवरी को लेकर, पैदाइश को लेकर? हमारी जैसे नॉर्मल डिलीवरी में जच्चा बच्चा दो चीज़ें होते हैं, यानी कि दो जाने। जैसे अगर आप कोई दूसरा ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें एक की जान के बारे में रहता है, और नॉर्मल डिलीवरी में होता है कि बच्चा और जच्चा दोनों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है डेड निकलते हैं तो भी हंगामा होने लगता है, और ऐसा हुआ भी है ना। तो कभी कभी होता है कि अगर बच्चा डेड है और उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, कई दिन पहले का है, सेप्टिसीमिया में चला गया है, तो माँ चाहे उस दिन, चाहे दूसरे दिन, चाहे तीसरे दिन अक्सर डेड कर जाती है। तो मरा हुआ बच्चा भी कभी कभी जो है माँ के मरने का कारण या उसकी मृत्यु का कारण बन रहा है। तो हमारा प्रयास था, बस अब प्रयास एक डॉक्टर के नाते हमने प्रयास किया। हमारे प्रयास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही है और कहीं एक पैसे की लापरवाही नहीं रही। डॉक्टर के द्वारा ही जो है डिलीवरी करवाई गई थी और दो डॉक्टर यहाँ मौजूद थे, और गाड़ी उनको रिहायर सेंटर भेजने में बिल्कुल देरी नहीं की गई थी। जो हमारे यहाँ अब पहले पता नहीं चलता है भाई, उसमें हम लोग इलाज करते हैं, कभी कभी होता है उसमें सुधार नहीं होता है या मरीज और सीरियस होता जाता है। क्या लगता है कि मरीज यहाँ पर कितने मरीज आ जाते हैं रोजाना अगर देखा जाए? नहीं, मरीज तो बहुत आते हैं। हमारी ओपीडी बहुत बढ़िया चलती है, हमारे दोनों लोगों की चलती है। मान के चलिए कि अगर कहीं 60 है, 70 है, और हमारी मैडम की उसी तरह से है, और डिलीवरी भी कभी 3, 4, 5, 6, कभी कभी उस तरह रहता है, 8, 8, 9 तक भी आ फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन। हाँ, जनरल फिजिशियन। ये थे डॉक्टर तैयब अहमद साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और जो कल बच्चे की मौत को लेकर जो हंगामा हुआ और जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बारे में हमको बता रहे थे। इनका कहना है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और जो भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो गलत हैं। एक डॉक्टर किसी की जान क्यों लेगा? डॉक्टर तो मरीज़ की या मरीज़ा की जान बचाने की कोशिश करता है, और जो इनकी सोशल लोग हैं वो लोग बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हॉस्पिटल को, क्लिनिक को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।